हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी अनुसूची के ऊपर। अनुसूची बेसिकली एक डू लिस्ट होती है, यानी कि जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, कोई भी कार्य करने के लिए हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो अनुसूची वही होती है। अनुसूची को इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अनुसूची का अर्थ है किसी कार्य या कार्यक्रम का क्रम या सूची, यानी कि अनुसूची का अर्थ है कि कोई भी कार्य या कार्यक्रम है उसको क्रम, उसको करने के लिए बनाई गई सूची। अनुसूची एक तालिका होती है, एक सूची होती है जो विभिन्न प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करती हैं जो संविधान के मुख्य भाग में नहीं आती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधानों को शामिल करती हैं, पर वो संविधान के मुख्य इम्पोर्टेंट भाग में नहीं आती। अब है अनुसूचियों का उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ शेड्यूल। अनुसूचियों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अनुसूचियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, यानी कि अनुसूचियों का उपयोग जो है जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान, सबसे पहले भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे कि राज्यों की सूची, संघीय व राज्य सूची, आधिकारिक भाषाओं की सूची, ठीक है। अनुसूचियों का उपयोग होता है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर जानकारी हमें प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल राज्यों की सूची, संघ की सूची और आधिकारिक भाषाओं की सूची आदि, ठीक है। ये कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि राज्यों की सूची, संघीय सूची और आधिकारिक भाषाओं की सूची। अब है बैठक अनुसूची। बैठक अनुसूची क्या होती है? ऐसी सूची जिसमें किसी भी बैठक को करने का समय, बैठक की तारीख व बैठक का स्थान शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं खरीदारी सूची। खरीदारी सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें खरीदार जो है सूची बनाता है, अपने खरीदारी के समय खरीदने वाली वस्तुओं की सूची खरीदार बनाता है, उसको खरीदारी सूची कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्य सूची, यानी कि डू लिस्ट की हम एक ऐसी सूची बनाते हैं जिसमें हम कार्य को करने के लिए कार्यों की सूची शामिल होती है, यानी कि ऐसी सूची जिसमें कार्यों की सूची शामिल होती है। फिर आती है कार्यक्रम सूची।